हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक एल्केन्स। ये हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 378 से 382 को कवर करेगा। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर की वीडियो अपलोड की थी। स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इसको 4 वीडियोज में कवर करेंगे। स्टार्टिंग में आपको नॉमेनक्लेचर सिखाया गया है, एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का। उसकी वीडियो ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में नॉमेनक्लेचर में मैंने अपलोड की हुई है। तो हम इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर पार्ट को कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये चैप्टर इन वीडियो से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी बुक साथ में ओपन कर लो और अपने हाथ में एक पेंसिल लेके बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस इसमें है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें है, साथ साथ उसको अंडरलाइन करते जाओ और लिखते जाओ। हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक, विद द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स एंड द टॉपिक एल्केन्स। सो कम टू पेज नंबर 378। नॉमेनक्लेचर के लिए अगेन मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें बहुत अच्छे से नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन्ड है, आप वो देख सकते हो। सो कम टू पेज नंबर 378। इसमें हमारा टॉपिक, आप आ जाओ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स पे। एल्केन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्कीन या एल्काइन, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। अगर हम डाई हाइड्रोजन H2 को ऐड करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, तो हमें और निकल हमें इससे क्या मिलता है? हमें यहाँ पे एल्केन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इथीन की बात करूं, इथीन में 2 कार्बन होंगे, बीच में डबल बॉन्ड हो गया, प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, मुझे क्या मिलेगा? ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था जो शेयर्ड था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो एक हाइड्रोजन यहां जाके अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहां जाके अटैच हो गया और हमें मिल गया इथेन। फाइन। this is C2H4 and this is C2H6. सिमिलरली अगर प्रोपीन होगा तो प्रोपेन मिल जाएगा। अगर प्रोपाइन होगा, एल्काइन होगा, दिस इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। अगर एल्काइन होगा तो पहले मुझे प्रोपाइन से प्रोपीन मिलेगा और फिर मेरे को प्रोपीन से प्रोपेन मिलेगा। तो हम आइन को भी एन में इसी मेथड से कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इथाइन। इथाइन में अगर मैं ये प्रोसेस करवाऊं तो मुझे पहले मिलेगा इथाइलीन और यू कैन से इथीन। इथीन के बाद मुझे मिलेगा इथेन। फाइन, तो पहले 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे, देन फिर ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसीलिए लिखा है 2H2। पहले एक H2 इन बनाएगा, देन 2 एन बनाएगा। सिमिलरली प्रोपाइन से पहले प्रोपीन बनेगा, फिर प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा। फाइन, सो दिस इज फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं? जिसमें हेलाइड ग्रुप होगा, 17th ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारे पास है ये मेथड फ्लोराइड्स के लिए नहीं होता। इस मेथड से हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के जो एल्काइल हेलाइड्स है उनको हम एन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी हैव क्लोरोमिथेन लाइक दिस, क्लोरोमिथेन। उसमें हम अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, सो दिस हैपेंस ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो उससे हमें मिलता है एल्केन। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl जो हमें H+ प्रोवाइड करेगा, ये रिएक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा? मिथेन प्लस HCl। तो एक जो H है इस हाइड्रोजन का वो इधर चला गया, CH4 बन गया, और दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बन गया।
सिमिलरली क्लोरोइथेन होगा तो मिल जाएगा इथेन प्लस HCl। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपने ये कैटलिस्ट या ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है इसको मेंशन नहीं किया तो सब कुछ गलत है। तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि एल्काइल हैलाइड जब एल्केन बनाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। सिमिलरली 1 क्लोरोप्रोपेन होगा तो आपको मिल जाएगा प्रोपेन एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल हैलाइड्स में। एल्काइल हैलाइड से ही एक और मेथड है जिससे हम एल्केन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन वुड्स ने दी थी। इस रिएक्शन से भी हम एल्केन्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं, बट यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उन एल्केन्स को जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, मतलब हम इथ प्रिपेयर करवा सकते हैं, इथेन, ब्यूटेन करवा सकते हैं 2 वाला, 4 वाला, हेक्सेन करवा सकते हैं 6 वाला, ऑक्टेन करवा सकते हैं 8 वाला। इवन नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होंगे हम सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं विथ वुड्स रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है पहले हम समझते हैं कि इस रिएक्शन में है क्या। सपोज मेरे पास है ब्रोमोमिथेन, दिस इज ब्रोमोमिथेन। ब्रोमोमिथेन में यहाँ पे देखते हैं हम, ये है हमारे पास ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसमें मैंने सोडियम ऐड किया एंड 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेंगे, क्योंकि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, वाटर के साथ वो विग्रस बहुत, मतलब बहुत ही वायलेंट रिएक्शन देता है, सो द ईथर शुड बी ड्राई। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मुझे क्या मिलेगा, यहां से NaBr अलग हो जाएंगे, सो आई विल गेट 2 NaBr, फाइन, एंड CH3 CH2 CH2 CH3 ये आपस में जुड़ के मुझे ब्यूटेन दे देंगे। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यूज करता है मेरे एल्काइल हैलाइड के, मुझे NaBr अलग से दे मिलेगा और ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो अगर मेरा ब्रोमोमिथेन था तो मुझे इथेन मिल जाएगा, एक CH3 यहाँ से, एक CH3 यहाँ से ऐड हो गया, मुझे मिल जाएगा इथेन। अगर ब्रोमो इथेन है तो 4 हो जाएंगे, ब्यूटेन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ब्रोमो प्रोपेन है तो हेक्स बन जाएगा, 6 वाले बन जाएंगे, हेक्सेन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे है व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। अगर मैं 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लेती हूँ तो क्या होगा। डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या है, CH3I, दिस इज आयोडोमिथेन, ठीक है, एंड दिस इज आयोडोइथेन। अगर मैं 2 अलग एल्काइल हैलाइड्स लेती हूँ, यहाँ पे उसने लिखा है व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन, और यहाँ पर लिखा था कि सिर्फ इवन नंबर मिल सकता है, ऑड नंबर नहीं मिल सकता। आप यहाँ से बहुत क्लियरली समझ पा रहे हो कि ऑड कभी भी नहीं मिलेगा। 1 मिथाइल है तो इथ मिल गया, 2 हो गए, 2 और 2 है तो 4 हो जाएंगे, 3 और 3 होंगे तो 6 हो जाएंगे, 4 और 4 होंगे तो 8 हो जाएंगे, तो आपको कभी ऑड नहीं मिलेगा। अगर मैं इसमें, अब आप सोच सकते हो कि ऑड मिल सकता है, हम क्यों ना हम इसमें 1 और 2 वाला ले लेते हैं, तो 3 होने चाहिए, CH3I विच इज आयोडोमिथेन एंड आयोडोइथेन। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे मिलेगा, ठीक है, यहाँ से मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI मिल गए, फाइन, CH3 कंबाइन हो गया CH2 CH3 के साथ और मुझे मिल गया प्रोपेन, ऑड नंबर का। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये जो CH3I है, ये हो सकता है, मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मैं इस मिथेन, आयोडोमिथेन और आयोडोइथेन को कंबाइन कराना चाहती हूँ, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडोमिथेन और आयोडोमिथेन भी आपस में रिएक्ट करके इथेन बना देंगे, आयोडो इथेन और आयोडोइथेन भी आपस में रिएक्ट करके मुझे ब्यूटेन भी दे देंगे। तो मुझे इस रिएक्शन के अंदर मिक्सचर मिल जाएगा प्रोपेन का, इथेन का, ब्यूटेन का। मैं रिएक्शन इसमें और इसमें करवाना चाहती थी, पर वो हमारे हाथ में तो नहीं है, हमने तो उसको डाल दिया एक रिएक्टिंग सिस्टम में। अब उस सिस्टम के अंदर
ये और ये तो रिएक्ट करके मुझे प्रोपेन दे रहे हैं, पर उसके साथ इसने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, वुड्स रिएक्शन दे दी, इसने आपस में रिएक्ट करके वुड्स रिएक्शन बना दी, तो मुझे मिक्सचर मिल गया प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन का। तो इसलिए इसमें हमें मिक्सचर्स मिल जाते हैं। दैट इज व्हाई वुड्स रिएक्शन सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे सकता है, उन्हीं रिएक्शंस के लिए वो ठीक होता है जिसमें हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स हो। हम अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लेंगे, सेम एल्काइल हैलाइड होने चाहिए, डिफरेंट ले लेंगे तो मिक्सचर्स मिल जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे आओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 को CO2 का रिलीज होना, उसका निकलना। ठीक है, तो हमारे पास है, पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सपोज मेरे पास है इथेनोइक एसिड। पहले मैं इथेनोइक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाऊंगी, मुझे मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड विच इज सोडियम इथेनोएट। ठीक है, मुझे इससे सोडियम इथेनोएट मिल जाएगा। मैं इस मेथड से भी कर सकती हूँ, मैं इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम इथेनोएट बना सकती हूँ, NaOH के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम इथेनोएट बना सकती हूँ, सोडियम के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम इथेनोएट बना सकती हूँ। तो बेसिकली मुझे सोडियम इथेनोएट मिल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम उसके सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे करवाएंगे, सोडियम सॉल्ट में हम NaOH बेस को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और इसे हम हीट करेंगे, तो ये हमें देगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो, ये है मेरे पास सोडियम प्रोपेनोएट CH3CH2COONA। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड था, मैंने उससे सोडियम प्रोपेनोएट बनवा दिया, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO हीट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से Na और इधर से ये Na, Na2CO3 ये निकल गया, Na2CO3 एज अ बाय प्रोडक्ट मुझे अलग से मिल गया और ये बन गया CH3CH3, ये H यहाँ चला गया, CH3CH3 इथेन। सिमिलरली सोडियम एसीटेट था, सोडियम इथेनोएट था, तो यहाँ से ये निकल गया Na2CO3 और मुझे क्या मिल गया, CH4 मिथेन। ठीक है, सो डीकार्बोक्सिलेशन है, इसलिए ये CO2 निकलेगा, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 की फॉर्म में अलग हो गया और हमें सिर्फ ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये हमें एल्केन की फॉर्म में मिलेगा। राइट, नेक्स्ट इज कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज क्यों बोलता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया था। ये मेथड भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिलेटेड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे फॉर्मेशन करवा सकते हैं हमारे एल्केन की। तो बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें भी a salt of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms। इसमें भी हमें even number of carbon atoms मिलेंगे at the anode। सो हमारे पास है सोडियम एसीटेट, हमारे पास है सोडियम एसीटेट, मैंने उसको वाटर में डाला, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, मुझे क्या मिलेगा, CH3CH3, CO2 रिलीज हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन प्लस NaOH। अभी इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे, तो यहाँ पे पहले ये समझो, अगर मेरे पास है सोडियम एसीटेट, मैंने वाटर में डाला, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, आई विल गेट CH3CH3, 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे इसके, सो आई विल गेट CH3CH3 इथेन। अगर मेरे पास एसीटेट है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले मेरे पास जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट में से सोडियम जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे और एसीटेट आयंस अलग हो जाएंगे, CH3COO- एंड Na+। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, आयंस में स्प्लिट होगा, वाटर में हम ऐड कर रहे हैं उसको,
तो आयंस में चेंज हो गया। अब एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक एनोड होती है इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होती है। अगर हम एनोड पे बात करें तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये है एसीटेट आयन। यहाँ पे एसीटेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट, और हमें मिल जाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ये CO माइनस था ना, अब देखो CO माइनस नहीं बचा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो हम ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 शेयर्ड है, 6 हो गए। जो एक्स्ट्रा था ये माइनस, वो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने रिडॉक्स रिएक्शन पे किया था। तो हमें मिल जाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल। ये एसीटेट फ्री रेडिकल मुझे मिथाइल रेडिकल में चेंज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल रेडिकल। और ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, CO2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये CO2 यहाँ से अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और वो होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, जिससे मुझे मिथाइल रेडिकल मिलेगा। ये मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होके मुझे दे देगा इथेन। फाइन, सो आई विल गेट इथेन मॉलिक्यूल। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन में वाटर रिड्यूस कौन होगा, वाटर। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बिकॉज दिस इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर विल चेंज टू 2H रेडिकल्स एंड OH माइनस, 2OH माइनस, फाइन। और ये जो H रेडिकल्स बनेंगे वो कंबाइन करके, क्योंकि रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, वो कंबाइन होके हमारे हाइड्रोजन गैस बनाएंगे H2। फाइन, सो दिस इज कॉल्बिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और ये इसका मैकेनिज्म है। मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई? मिथेन इससे नहीं बन सकता क्योंकि मिथेन का तो रेडिकल बनता है और वो रेडिकल्स आपस में जुड़ के हमेशा एक इथेन या उससे ऊपर और इवन नंबर वाले ही कार्बन एटम्स बनाएंगे, क्योंकि ये रेडिकल्स जब आपस में कंबाइन होंगे, चाहे वो इथेन का हो, चाहे वो मिथेन का हो, चाहे वो किसी का भी हो, प्रोपेन का हो, ब्यूटेन का हो, किसी का भी रेडिकल होगा, वो रेडिकल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे। फाइन, नाउ कम टू पेज नंबर 380। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन इज किसी चीज को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो इट मींस कुछ हटेगा और उसकी जगह पे कुछ और आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन मतलब 17th ग्रुप, क्लोरो ब्रोमो आइडो, हेलोजन्स ऐड होने वाले हैं। ठीक है, सो हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस ईदर एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन। तो ये चीज याद रखना, आपको एरो के ऊपर H न्यू मतलब यूवी लाइट या सनलाइट का सिंबल बनाना है। These reaction in which hydrogen atoms of alkanes are substituted are known as substitution reaction. इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, सब्सटीट्यूट होगा हेलोजन से। तो हमारे पास है मिथेन, उसमें हमने ऐड किया क्लोरीन Cl2। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इट विल चेंज टू क्लोरोमिथेन, हमें मिल जाएगा क्लोरोमिथेन प्लस HCl। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया और हमें मिल गया क्लोरोमिथेन। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस क्लोरोमिथेन के पास अभी भी हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, अभी और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है क्लोरीन से। तो ये रिएक्शन अभी यहाँ पे नहीं रुकेगी और क्लोरोमिथेन इसी Cl2 के साथ रिएक्ट करके मुझे देगा डाइक्लोरोमिथेन। देन डाइक्लोरोमिथेन Cl2 के साथ रिएक्ट करके देगा ट्राइक्लोरोमिथेन। देन ट्राइक्लोरोमिथेन Cl2 के साथ रिएक्ट करके बना देगा टेट्राक्लोरोमिथेन। और अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा जो रिप्लेस हो सके, जो इसका कोई सब्स्टिट्यूशन हो सके।
तो यहाँ पे ये रिएक्शन रुक जाएगी, राइट। नाउ अगर यहाँ पे है मेरे पास इथेन, इथेन में क्लोरीन ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, क्लोरोइथेन। सिमिलरली प्रोपेन होगा तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन एंड सो ऑन। It is found that the rate of reaction of alkane with halogens, अगर यहाँ पे मैं F2 यूज करती हूँ तो वो रिएक्शन का रेट और फास्ट होगा और ज्यादा होगा, क्लोरीन का उससे कम होगा, ब्रोमीन का रिएक्शन का रेट होगा सबके साथ ये रिएक्शन, पर रेट कम होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, देन विद ब्रोमीन, देन विद आयोडीन। और ये जो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट किसके साथ होती है, पहले हमारा टर्शरी हाइड्रोकार्बन, उसके साथ ये रिएक्शन, उसका जो हाइड्रोजन है वो उसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अगर आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से किया था, तो टर्शरी के साथ ये सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है, देन विद सेकेंडरी, देन विद प्राइमरी। सो फ्लोरिनेशन की रिएक्शन इतनी ज्यादा वायलेंट होती है कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। और आयोडाइन, जो अगर हम आयोडीन यूज करते हैं तो वो रिएक्शन इतनी स्लो होती है, उसकी एक प्रॉब्लम होती है, ये टॉपिक एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से करना, कि अगर मैं मिथेन में आयोडीन ऐड करती हूँ तो मुझे आयोडो मिथेन मिल जाएगा और साथ में HI। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मुझे यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मुझे वापस से मिथेन और आयोडीन दे देंगे। तो इस रिएक्शन का कोई पर्पस नहीं हुआ, ये रिएक्शन में मेरे को मेरी यील्ड अच्छी होगी ही नहीं CH3I की जो मुझे चाहिए, तो इसकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक HiO3 और HNO3। HiO3 या HNO3 जो है वो HI के साथ रिएक्ट करके उसको आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये रिएक्शन बैक रिवर्स में नहीं जा पाती और मुझे इसकी यील्ड अच्छी मिल जाती है, राइट। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप है, वन इज इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले ये प्रोसेस इनिशिएट कैसे होता है, Cl क्लोरीन, इसकी होमोलिसिस होगी, रेडिकल बनेगा। देन प्रोपेगेशन, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन के रेडिकल्स बन गए, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, होमोलिटिक क्लीवेज। देन CH4 इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करके हमें देगा मिथाइल रेडिकल, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, वो अपना बॉन्ड वो होमोलिटिक क्लीवेज करके वो भी रेडिकल बनके HCl बना देगा, वो इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और मिथाइल रेडिकल बना देगा। ये जो मिथाइल रेडिकल है वो फर्दर रिएक्ट करेगा अगेन Cl2 के साथ। Cl2 के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा क्लोरोमिथेन और क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसके साथ ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, वो क्लोरीन रेडिकल CH3 के साथ रिएक्ट करके क्लोरोमिथेन बना देगा और एक क्लोरीन रेडिकल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। देन CH3Cl ये क्या करेगा, ये एक क्लोरीन रेडिकल के साथ, क्लोरीन रेडिकल अब मेरे पास है, क्लोरीन रेडिकल की प्रेजेंस में वो बन जाएगा CH2Cl रेडिकल, और इससे एक हाइड्रोजन अगेन जैसे यहाँ पे हुआ था, इसी स्टेप, यही स्टेप रिपीट हो रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये HCl बन जाएगा, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन ऐसा अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा। फिर ये रेडिकल दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे क्या मिल जाएगा, CH2Cl2। अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा, दूसरा क्लोरीन इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्लोरो डाइक्लोरोमिथेन बना देगा, राइट। लास्ट में टर्मिनेशन कैसे होगा, ये स्टेप रुकेगा कैसे, ये पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस रुकेगा जब रेडिकल्स लाइक क्लोरीन और क्लोरीन का रेडिकल आपस में मिलके Cl2 बना देंगे, मिथाइल रेडिकल आपस में मिलके इथेन बना सकते हैं, और मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन आपस में मिलके क्लोरोमिथेन बना सकते हैं। जब सारे रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे तो ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।
नेक्स्ट है हमारा कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ जब हम उसको बर्न करेंगे, हम किसी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं कंबशन, हीट करते हैं तो, ठीक है। सो एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हर एक हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, चाहे वो मिथेन हो, चाहे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसकी कंबशन होगी तो वो हमें CO2 और वाटर देगा। अब कितने मॉलिक्यूल CO2 के और कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। दिस इज फॉर एल्केन, दिस इज फॉर एल्कीन एंड दिस इज फॉर एल्काइन। अब तीनों का नोट कर लो क्योंकि एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला आगे नहीं दिया है पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज CnH2n+2 प्लस 3n+1, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, बस ये याद रखना। एल्कीन में 3n/2 हो जाता है और एल्काइन में 3n-1/2 हो जाता है। During incomplete combustion of alkenes with insufficient amount of air, अगर ऑक्सीजन insufficient होगी तो कार्बन ब्लैक फॉर्म हो जाता है, which is the black portion in the base of the utensils, which helps in the manufacture of ink, printers, ink, black pigment, and as filters. Then we have controlled oxidation. ये है incomplete combustion, कार्बन फॉर्म होता है। Then we have controlled oxidation. Controlled oxidation, oxidation मतलब कंट्रोल का मतलब है हमारे कंट्रोल में हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, या हम किस टाइप के कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं। अगर हम इस टाइप की कुछ कंडीशंस को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे कंबशन से CO2 या H2O नहीं मिलता है, यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। सो मिथाइल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें मिलेगा मीथेनॉल। यहाँ पे अगर ये MO2O3 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मीथेनल, एल्डिहाइड। इस कंडीशन में अल्कोहल मिलता है, इस कंडीशन में एल्डिहाइड मिलता है, और अगर मैं इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करूंगी तो मुझे मिलेगा ओइक एसिड, राइट। सो इथेन चेंज हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देन वी हैव पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में अगर मैं 2-मिथाइल प्रोपेन, ordinary alkanes resist oxidation, but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohol by potassium permanganate. तो अगर मेरे पास टर्शरी एल्कोहल या टर्शरी एल्केन है तो वो मेरा एल्कोहल में चेंज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी एल्केन, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन एल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 चेंज नहीं होता, राइट। नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर्स का बनना। आइसोमर्स आई होप आपको पता होगा क्या होते हैं। सो यहाँ पे सपोज जैसे मेरे पास है हेक्सेन, हेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, हम इसकी ये अपने आइसोमर्स बनाएगा। ये हमें देगा 2-मिथाइल पेंटेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन, तो ये इसके 2 आइसोमर्स हो गए, ठीक है। एक हो गया 2-मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, और यहाँ 3-मिथाइल पेंटेन है, दोनों ही हेक्सेन। ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ कुछ और माइनर प्रोडक्ट्स, माइनर ऑब्वियसली और भी इसके आइसोमर्स होते हैं, वो बन सकते हैं, बट जो मेजरली हमें मिलेंगे हम रिएक्शन के अंदर सिर्फ उसी को ही लिखते हैं। यहाँ पे आप देखो ये है ब्यूटेन, ब्यूटेन से हमें मिलता है 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन, तो ब्यूटेन से इसका आइसोमर बन गया। हेक्सेन, पेंटेन, पेंटेन से 2-मिथाइल पेंटेन मिल सकता है, 3-मिथाइल पेंटेन मिल सकता है, राइट। हेक्सेन से 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 2 2 3 4, दिस इज हेक्सेन, दिस इज हेक्सेन, हेक्सेन से 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, फाइन। सो दिस इज आइसोमेराइजेशन, और ये होता है इन एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में। देन वी हैव एरोमेटाइजेशन, वेरी सिंपल। हमारे पास है हेक्सेन, हेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और V2O5 और MO2O3, इनकी प्रेजेंस में एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा जो हेक्सेन है वो
बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाता है, इसको अच्छे से समझ लो। इट विल चेंज टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो सिर्फ हेक्सेन वाली चीज। यहाँ पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन, हर एक कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव करता है, और ये जो दो कार्बन है जिसके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, वो दो दो हाइड्रोजन को रिमूव करके हमें मिल जाता है C6H6 बेंजीन रिंग। सो दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। देन वी हैव रिएक्शन विद स्टीम। मिथेन जो है वो स्टीम के साथ, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, उसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में ये प्रोसेस हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यूज होता है। देन वी हैव लास्ट पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग, टूटना। पायरोलिसिस इज अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को, किसी एल्केन को हीट करते हैं एट 773 केल्विन, तो वो अपने पार्ट्स में टूटता है। जैसे C6H14 को अगर हम हीट करेंगे 773 केल्विन पे, then I can get C6H12 and हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब इसने एल्केन ने एल्कीन बना दिया और H2 रिलीज कर दिया। C4H8 और C2H6 में टूट सकता है, C3H6, C2H4, CH4 इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग, टूटना। So it is believed to be a free radical reaction. Preparation of oil gas या petrol gas, kerosene oil or petrol involves the principle of pyrolysis. Dodecane, a constituent of kerosene oil, on heating at this in the presence of platinum, gives a mixture of heptane and pentene. ठीक है, तो डोडेकेन अगर ये उसको हीट किया जाए तो इससे हमें हेप्टेन और पेंटीन मिलता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट, तो इसे बोलते हैं पायरोलिसिस, क्रैकिंग, टूटना। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे इसमें आ सकते हैं, ये है what are alkanes, why are they called paraffins, how can alkanes be prepared from an alkene, alkyl halide, carboxylic acid, how can the following reaction be used to prepare alkanes, two methods for the preparation of alkane from carboxylic acids, ethanoic acid, how will you prepare methane, ethane, Wood's reaction, mechanism of halogenation of methane, Wood's reaction, their limitation. Sure, very important, Wood's reaction and their limitation. Short note on oxidation reaction, isomerization, various methods used for the preparation of alkanes, and the various physical and chemical properties of alkanes, 5 marks में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको नोट कर सकते हो। अगर आपको आंसर्स चाहिए इसके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको इसके आंसर्स सेंड कर दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्केन्स, टॉपिक एल्केन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टॉपिक एल्कीन। आई होप आपको ये क्लैरिटी आई होगी, और अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।